Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So जैसा कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ है एरिया एंड पेरीमीटर, ये है क्लास 6 की सेलिना पब्लिकेशन की बुक। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का आज मैं सम सॉल्व करने जा रही हूँ 10th एंड 11th। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट 10th 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक स्क्वायर दिया है, उसकी साइड दी हुई है 55 मीटर। आपको बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 32 पर मीटर। मतलब हमें इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है और उसकी कॉस्ट बतानी है फेंसिंग करने की। और 1 मीटर फेंसिंग करने की कॉस्ट कितनी आती है 32 मीटर, बट हमें चारों तरफ करनी है। तो मतलब हमें ये पहले पूरा पता होना चाहिए कि कितना ये डिस्टेंस है जिसको हमें फेंसिंग करना है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि हम एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालें। तो सबसे इजी मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 32 या जो भी मनी है उसके आगे यूनिट लिखिए पर मीटर, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि पर मीटर से आप क्या समझ जाओगे कि वहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा होता 32 स्क्वायर पर मीटर, ऐसे लिखा होता है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर पर मीटर, तो जब स्क्वायर लिखता है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पर भी स्क्वायर वर्ड आएगा तो दैट मीन्स हमें उस क्वेश्चन में एरिया निकालना है और फिर उस एरिया का मल्टीप्लाई 32 से करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है। बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पर मीटर दिया है, पर मीटर को कैसे रिलेट करेंगे, पेरीमीटर। तो दैट मीन्स पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 साइड की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 55, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 220 मीटर। ये आपका आ गया टोटल पेरीमीटर जिसमें हमें फेंसिंग करनी है। अब रेट कितना है, 1 मीटर को करने में 32, तो इतने मीटर को करने में कितनी कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 220 इंटू 32। इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7040 रुपीज़। ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि उन्होंने आपसे कॉस्ट पूछी है, तो कॉस्ट के लिए यूनिट क्या लगाएंगे, रुपीज़ लगाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, उसमें भी स्क्वायर दिया है और उस स्क्वायर की साइड दी हुई है 70 मीटर। यहाँ पर आपको क्या बताना है, हाउ मच डिस्टेंस विल अ बॉय वॉक इन ऑर्डर टू मेक। उन्होंने पूछा कि एक बॉय है वो वॉक कर रहा है, तो बताइए एक कंप्लीट राउंड लगाने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और जब वो पार्क के 8 राउंड कंप्लीट करेगा, 8 बार लगाएगा, तब कितना उसको चलना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी डिस्टेंस बोलता है तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर भी हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे 4 इंटू साइड, फिर 4 साइड की वैल्यू दी हुई है 70, वो वैल्यू पुट की तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया पेरीमीटर 280 मीटर। तो एक कंप्लीट राउंड करने के लिए उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 280 मीटर। अब अगर ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। अब उसने पूछा आपसे सेकंड में, बताइए 8 राउंड कंप्लीट करेगा, तो एक राउंड में कितना चलता है 280, तो 8 राउंड में कितना चलेगा, दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2240 मीटर। यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस पूछा था इसलिए हमने यूनिट क्या लगाया, मीटर। मीटर ही क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में साइड मीटर में दी थी। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हमारा आंसर भी क्या हो जाता, सेंटीमीटर में। इस वाले क्वेश्चन में कॉस्ट पूछी थी इसलिए आंसर किस में आया, रुपीज़ में। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस 10th और 11th मैंने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सम्स बताऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सब मेरे चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं, ये इससे पता चलता है कि उसके वॉच टाइम बढ़ रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।